ठीक है, आपके वापस आते हैं जरा आबिद साहब। ताहिर जावेद साहब डेमोक्रेट लीडर कर चुके हैं, तो ताहिर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो अमरीकी मुसलमान हैं उनका रुझान इस वक्त ख़ास तौर पर किस जानिब है, चूँकि मिडल ईस्ट की सिचुएशन हम देख रहे हैं और वहाँ से हर एक मुसलमान का एक जज्बाती लगाव है, एक कनेक्शन है, तो उस तनाजुर में कमला हैरिस अगर कामयाब होती हैं तो जो एक जंग का माहौल बना हुआ है उसमें किस हद तक वो उसको रोकने में कामयाब हो सकती हैं, और अभी स्टांस आपका पार्टी का उस हवाले से क्या है? देखिए, इस वक्त क्योंकि ये जंग जब शुरू हुई तो ये इलेक्शन ईयर था, इसके अंदर किसी ने भी कोई अच्छा रोल प्ले नहीं किया और सब लोग इस चीज़ से मुतासर थे कि APEC और इजरायली लॉबी जो है उनके ख़िलाफ़ पैसे को पोर करेगी और इलेक्शन में रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट आ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होगी। आया वो जंग को रुकवाया जा सकता है, कम से कम मेरे ख्याल में टेबल पे बिठाया जा सकता है और टुवर्ड्स पीस बातें शुरू हो सकती हैं। मुकम्मल तौर पे जंग को रोका जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में बड़ा प्रीमेच्योर है, लेकिन ये चीज़ें कमला हैरिस की विक्ट्री की सूरत में मैं देखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री की सूरत में मैं इसको मज़ीद तेज़ होता हुआ देखता हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने जेरूशलम को हेड क्वार्टर बना दिया था इसराइल का, और बहुत सारे और ऐसे इकदाम किए थे जो हम समझते हैं कि वो इंतहाई जो इस जंग के अंदर उन इकदाम की वजह से ये जंग के इस लेवल तक ये मामला पहुंचे हुए हैं। तो ज़्यादा होप नहीं है कामला की सूरत में कम से कम कन्वर्सेशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।